हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी भी एकदम मस्त चली होगी। आपकी तैयारी को चार चांद लगाने के लिए हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और लाजवाब टॉपिक, जिसका नाम है जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय। मान के चलिए कि यह हर साल आपको पूछा ही जाता है। आप किसी भी साल का पेपर उठा के देख लीजिए, हर साल पूछा ही जाता है लगभग। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे, जिसका नाम है स्टडी मास्टर अमित सर। तो भाई साहब, आप लिख के ले लीजिए। और मैंने बोला था क्योंकि ठंड बहुत तेज है इसलिए, और मैं अपने समय पर आया हूँ, आप सभी को दिखा सकता हूँ। देखिए, पूरा कितना बजा है, 6 बजकर कितना बजा है, 6 बजकर 59 मिनट। ठीक है, तो मैं अपने समय पर आ चुका हूँ और आप सभी लोग, अगर मैं आ सकता हूँ तो आप लोग भी आ सकते हो। भले ही ये रिकॉर्डेड क्लास है, बट प्रेजेंटी जरूर लगाएं। ठीक है, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं भाई साहब, बिना कोई देरी किए। तो टॉपिक क्या है, जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय। वो चाहे क्लास 10th हो या फिर 12th हो, मैं जरूरी नहीं 10th के बारे में बता रहा हूँ, बट 12th का भी यही सिलेबस, मतलब यही आता है, अलग से कुछ नहीं लिखना होता। ठीक है, तो आइए आप सभी को आज हम बता दे रहे हैं कि जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय। तो देखिए, आता तो सभी को है, बट एकदम आसान भाषा में और कम से कम समय को बचाते हुए हम कैसे लिखें। सबसे ज़्यादा जरूरी होता है ये कि कम समय में अधिक से अधिक कैसे हम लिख सकते हैं। तो वही हम आपको बताएंगे कि कैसे लिखना है और क्या क्या लिखा जाता है। ठीक है, तो चलिए। और हाँ भाई, जैसा कि चैनल का नियम है, मैं फिर बता दे रहा हूँ कि जितने लोग भी चैनल पर नए हो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके अपने भाई के साथ, अपने परिवार के साथ जुड़ जाइए और अपने प्यारे दोस्तों तक वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक है, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्या दिया हुआ है कि जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय। किसका जीवन परिचय, जयशंकर प्रसाद का। ठीक है, तो पहले हेडिंग क्या दी हुई है हमारी, पहले हेडिंग दी हुई है जीवन परिचय। जीवन परिचय कैसे लिखते हैं, आइए जानते हैं। तो लिखा क्या है कि जयशंकर प्रसाद जी का जन्म, हम डायरेक्ट जयशंकर प्रसाद नहीं लिख सकते, क्योंकि लिखने में भी और एग्जामिनर को चेक करने में भी लगेगी लड़का जिसने लिखा वो संस्कारी है। ऐसे नहीं लिख सकते जयशंकर प्रसाद का जन्म, वो भी सही है, लेकिन अगर हम जी लगा देंगे, थोड़ी सी रिस्पेक्ट दे देंगे, तो एग्जामिनर को भी लगेगा कि बच्चे ने पढ़कर किया है और उसे तो थोड़ा सा मतलब दूसरे की रिस्पेक्ट करना आता है। आपका सही होगा, अगर वो नंबर काटना भी चाहेगा ना तो नंबर नहीं काट सकता। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है कि जयशंकर प्रसाद जी का जन्म काशी के एक धनी महादानी परिवार में सन 1889 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1889 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था, काशी के एक धनी महाधनी परिवार में। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था। क्या था, इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था। बचपन में ही इनके पिता की मृत्यु हो जाने के कारण इनकी प्रारंभिक शिक्षा जो थी वो घर पर ही हुई। बचपन में ही इनके पिता की मृत्यु हो गई, जिसके कारण इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो घर से ही हुई। ठीक है, फिर आगे क्या दिया हुआ है कि घर पर ही इन्होंने हिंदी, संस्कृत, उर्दू, फारसी आदि भाषाओं का गहन अध्ययन किया। क्या किया, गहन अध्ययन किया। तब के वर्ष में, आज डिजिटल जमाना है, एआई का जमाना है, इसमें आप सभी पढ़ना नहीं चाहते, इसलिए वो तब के समय में इन सारी भाषाओं को सीख चुके थे। और आप सभी आज इंग्लिश को लेकर, हिंदी को लेकर बैठे हो कि हमें ये समझ में नहीं आ रहा है, हमें हिंदी समझ में नहीं आ रही है, हमें इंग्लिश समझ में नहीं आ रही है। और ये कब, 1889 में, 1889 में हिंदी, संस्कृत, उर्दू, फारसी आदि भाषाओं का अध्ययन कर चुके थे। कहाँ पर, घर पे बैठकर, ना कि यहाँ इनको कोई सुख सुविधा थी, ना कि ये डिजिटल जमाना था, एआई का जमाना था। ठीक है, फिर क्या दिया हुआ है कि अध्ययन किया, इनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। क्या थी, इनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं थी। क्यों नहीं थी, क्योंकि इनके बचपन में इनके पिता की मृत्यु हो गई। ठीक है, फिर आगे दिया है कि क्षय रोग से पीड़ित होने के कारण सन 1937 ईस्वी में अल्पायु में एक महान
साहित्यकार भारत माता के चरणों में हमेशा के लिए सो गए। ये हमने लिख सकते कि वो मर गए, ये गलत होगा और देखने में भी बुरा लगता है। क्या हो गया कि भारत माता के चरणों में हमेशा के लिए सो गए। अब आ जाता है अगला पॉइंट, साहित्यिक परिचय। अब तो हो गया हमारा जीवन परिचय हो, और ये है साहित्यिक परिचय। साहित्यिक परिचय में क्या लिखना है कि जयशंकर प्रसाद जी आधुनिक हिंदी साहित्य के गौरवपूर्ण विभूति थे। ठीक है, फिर लिखा है कि छायावाद के प्रवर्तक और प्रतिनिधि कवि थे। क्या थे? छायावाद के प्रवर्तक और प्रतिनिधि कवि थे। ठीक है, और फिर लिखा है कि प्रसाद जी अपने काव्य में मानवीय मूल्यों की प्रतिष्ठा की है। इन्होंने अपनी रचनाओं से हिंदी को समृद्ध किया। जयशंकर प्रसाद जी एक कवि ही नहीं बल्कि नाटककार, उपन्यासकार और कहानीकार तथा निबंधकार भी थे। ठीक है, फिर आगे दिया हुआ इनके काव्य में प्रेम और सौंदर्य का चित्रण होता है। ये अनेक भाषाओं के यहाँ पे क्या होगा, ये अनेक विषयों तथा भाषाओं के प्रकांड पंडित थे। मैंने बताया ना कि हिंदी, उर्दू, संस्कृत आदि भाषाओं का इन्हें बहुत ज्यादा प्रकांड, मतलब काफी ज्यादा नॉलेज था। ठीक है, फिर क्या दिया हुआ है इनकी रचनाएं। काव्य संग्रह में क्या आता है? लहर, आशु, झरना, कमायनी आदि। ठीक है, और फिर आता है कहानी। कहानी में आकाशद्वीप, इंद्रजाल, आंधी आदि इनकी रचनाएं हैं, कहानी है। और फिर उपन्यासकार में कंकाल, तितली, इरावती आदि। ठीक है, और फिर लास्ट आता है हमारा नाटक, इनका नाटक तो एक घूंट, अजातशत्रु, स्कंदगुप्त आदि। ठीक है, इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो मेरा बस टॉपिक यहीं तक था। आई होप कि आप लोगों को छोटी सी वीडियो में बहुत ही ज्यादा आनंद आया होगा। आनंद आया तो अपने प्यारे दोस्तों तक ये शेयर कर दें और अपने परिवार का नाम और भी बड़ा कर दें। मैं चाहता हूं कि आप इस साल में पेपर होते होते इस परिवार का नाम बहुत ही ज्यादा बड़ा हो जाए। तो जितने लोग भी चैनल पर नए हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके अपने भाई को सपोर्ट कीजिए, और मिलते हैं आपको फिर शाम 7 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर, अपना ख्याल रखना।